ये कहानी केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि अस्तित्व, ज्ञान और पृथ्वी की रचना का एक दिव्य रहस्य है। असम के मणिकूट पर्वत पर स्थित हयग्रीव माधव मंदिर की महिमा को समझने के लिए हमें समय के उस आरंभिक चक्र में लौटना होगा जब संसार का कोई अस्तित्व नहीं था। सृष्टि के प्रारंभ में न आकाश था, न वायु और न ही भूमि। चारों ओर केवल अनंत प्रलय का जल फैला हुआ था। उस अथाह जलराशि पर भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन थे। तभी उनके कान के मैल से दो शक्तिशाली ऊर्जाएं उत्पन्न हुईं, जिन्होंने मधु और कैठब नामक भयानक असुरों का रूप धारण कर लिया। वे इतने विशाल और प्रचंड थे कि उनके हिलने मात्र से ही जल में भयंकर लहरें उठने लगीं और वातावरण में भय फैल गया। उसी समय भगवान विष्णु की नाभि से निकले कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उनके पास ब्रह्मांड की रचना का मूल आधार चारों वेद थे। ब्रह्मा जी जब सृष्टि की योजना बनाने के लिए ध्यानमग्न हुए, तभी मधु और कैठब की दृष्टि उन पवित्र वेदों पर पड़ी। अहंकार और लालसा में अंधे होकर उन्होंने वेदों को छीन लिया और उन्हें लेकर महासागर की गहराइयों में उस पाताल लोक में जा छिपे, जहां प्रकाश का नामो निशान तक नहीं था। वेदों के बिना ब्रह्मा जी लाचार हो गए, जैसे कोई दृष्टिहीन हो, और सृष्टि का निर्माण रुक गया। ब्रह्मा जी ने भयभीत होकर भगवान विष्णु की स्तुति की। तब भगवान ने वेदों की रक्षा और ज्ञान की स्थापना के लिए एक अद्भुत रूप धारण किया। उनका शरीर मनुष्य का था, लेकिन मस्तक एक तेजस्वी सफेद घोड़े का था। यही था भगवान का हयग्रीव अवतार। घोड़े का मुख इसलिए चुना गया क्योंकि घोड़ा तीव्र बुद्धि, तेज इंद्रियों और अदम्य गति का प्रतीक माना जाता है। समुद्र के उस घोर अंधकार में वेदों को खोजने और असुरों की चालों को समझने के लिए ये अवतार सबसे उपयुक्त था। भगवान हयग्रीव समुद्र में उतरे और मधु कैठब के साथ भीषण युद्ध आरंभ हुआ। ये युद्ध हजारों वर्षों तक चलता रहा, परंतु एक समस्या थी। असुरों को देवी शक्ति से इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। वे अपनी इच्छा के बिना मारे नहीं जा सकते थे। भगवान ने तब युद्ध के बीच में अपनी माया से असुरों को भ्रमित किया, उनकी प्रशंसा की और उन्हें अहंकार में डुबो दिया। असुर प्रसन्न होकर बोले कि वे कोई भी वरदान देने को तैयार हैं। भगवान ने चतुराई से कहा, यदि तुम सच में वरदान देना चाहते हो तो मुझे तुम्हारा वध करने का अधिकार दे दो। असुर अपनी ही बात में फंस गए। उन्होंने एक अंतिम शर्त रख दी। उन्होंने कहा कि उनका वध केवल ऐसी जगह हो सकता है जहां पानी न हो, जो स्थान पूरी तरह सूखा हो। असुरों को लगा कि चारों तरफ तो जल ही जल है, इसलिए भगवान उन्हें कभी मार नहीं पाएंगे। परंतु भगवान हयग्रीव ने तुरंत अपना विराट रूप धारण किया। उन्होंने अपनी विशाल जंघाओं को जल से ऊपर उठाकर पर्वत के समान ऊंचा कर दिया। वही स्थान सूखा था। भगवान ने असुरों को अपनी जांघों पर लिटाया और वहीं उनका वध कर दिया। जब वे असुर मारे गए तो उनके शरीर से निकला भारी मेद जल राशि के ऊपर फैल गया और धीरे धीरे ठोस होकर धरती में परिवर्तित हो गया। इसी कारण पृथ्वी को मेदिनी कहा जाता है। ये धरती का पहला स्वरूप था जो असुरों के विनाश के बाद अस्तित्व में आया। वेदों को पुनः प्राप्त करने के बाद भगवान हयग्रीव युद्ध से अत्यंत थक चुके थे। उन्होंने विश्राम के लिए असम के कामरूप जिले में स्थित मणिकूट पर्वत को चुना। यहीं उन्होंने विश्राम किया और ब्रह्मा जी को वेद लौटाकर सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया को पुनः आरंभ करवाया। आज भी असम का हयग्रीव माधव मंदिर भक्तों के लिए एक रहस्यमयी और दिव्य केंद्र माना जाता है। यहाँ भगवान विष्णु के इस ज्ञान अवतार की पूजा होती है। मान्यता है कि इस स्थान पर आज भी वो ऊर्जा विद्यमान है जिसने अंधकार को मिटाकर ज्ञान और प्रकाश की स्थापना की थी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।